सूरज ने गुरूब होते हुए कहा, कोई है जो मेरी तरह लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। दूर पड़े एक चिराग ने कहा कि मैं। इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा की हालत है वो बयान से बाहर है। उन पर कोई कलाम नहीं किया जा सकता, लेकिन हम में से हर एक जाहिर है तकलीफ़ में, दुख में फ़लस्तीन के साथ है। फ़लस्तीन के लोग जो अगर बच गए ज़िंदा तो वो देखेंगे कि हमने उनका साथ दिया। शायद इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स और काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आजकल इस्राएली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने पर लगे हैं। अगरचे सिर्फ बायकॉट कर देना ही मसले का हल नहीं है, मसला बहुत बड़ी सतह पर है और इसका हल भी काफ़ी बड़ी सतह मांगता है। लेकिन स्टिल आई वांट टू से दैट इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। मुझे काफ़ी खुशी हुई ये देख के कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल अपनी स्टोरीज़ पे, अपनी पोस्ट वगैरह पे इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि इस्राएली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। लेकिन हैरत हुई ये देख के और आई वाज स्पीचलेस एट दैट टाइम। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें यूएई में एक टीम बनाई गई है जो वो फ़लस्तीन के लोगों के लिए इमदाद पहुंचा रहे हैं। और हैरत ये हुई मुझे देख के कि उस इमदाद में जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनमें से अक्सर प्रोडक्ट्स इस्राएली प्रोडक्ट्स थे। सो बाइकआउट करने की जहाँ तक बात है तो ना ही हम किसी को फोर्स कर सकते हैं, ना ही पूरी दुनिया से इस चीज़ का बाइकआउट करा सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि इत्तेहाद के नाम पर तो सही, लेकिन मुस्लिम उम्मा को एक हो जाना चाहिए। एटलीस्ट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को तो इत्तेहाद के नाम पर एक हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इत्तेहाद करने पे आते हैं तो ऐसा एका दिखा देते हैं कि मिसाल कायम कर देते हैं। अगरचे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बाइकआउट करना, बट अगर हम करना चाहें, अगर हम ठान लें कि हम एक पाकिस्तान के ज़रिए ही इसराइल को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी एक प्रोडक्ट के ज़रिए नुकसान पहुंचाएंगे, तो अगर हम ठान लें तो वाकई हम ये कर तो सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि हम चाहते क्या हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो मेरे ख़्याल से बाइकआउट करने की जहाँ तक बात है वो फ़िलहाल तो इतनी सही साबित नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे लोग हमारे साथ नहीं हैं। और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर बेचारे इस बात को अवामी कर भी रहे हैं कि बाइकआउट करें, वो कल अगर गलती से भी किसी एक प्रोडक्ट के साथ पाए गए तो हमारी पब्लिक ने उनका जीना हराम कर देना है। उन पब्लिक के लिए भी मैं अभी से एडवांस में मैसेज दे दूं, सो काइंडली अगर कोई बाइकआउट कर रहा है और वो आपको कन्विंस कर रहा है और 4 दिन बाद शायद वो दोबारा मजबूरन या किसी भी वजह से उसी प्रोडक्ट को यूज़ करता हुआ पाया जाता है, तो मैं और आप नहीं होते कोई भी उन पर उंगली उठाने वाले। अगर आज के बाद कोई भी किसी प्रोडक्ट के साथ पाया जाता है, सो वी हैव टू बी क्वाइट। तो जिसने 4 दिन ही बाइकआउट किया, लेकिन किया तो अल्लाह उसकी नीयत देखता है। हो सकता है कि हम पॉइंट आउट करके फंस जाएं और वो 4 दिन बाइकआउट करके सुरखुरू हो जाएं। सो अब अपना काम ये नहीं है कि चीप हरकत करें और उनके पीछे पड़ जाएं जो आज एक सही बात कर रहे हैं और या छोटी मोटी अपनी तरफ से कोशिश में लाना चाहते हैं। अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते तो हमें ये भी हक नहीं पहुंचता कि हम बाद में उन पर उंगली उठाएं। बाय द वे, फ़लस्तीन के लोगों की मदद करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सो मैं सारे कंटेंट क्रिएटर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बड़ी सतह पे कैंपेन चलाएं, हुकूमती सतह पर, जिसमें पूरे पाकिस्तान से या तो इस्राएली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो, ताकि आइंदा अल्लाह ना करे अगर कभी इस तरह का कोई ऐसा मौका पेश आ जाता है जहां हमें अपने मुसलमान लोगों की मदद करने के लिए एका दिखाना हो, तो वहाँ हमें एक एक की मिन्नतें ना करनी पड़े कि हम कैसे यहूद नसारा को मात दे सकते हैं। फ़िलहाल तो सबसे पहले तो अपनी डोनेशंस उन तक पहुँचाएँ, FGRF के थ्रू या फिर अलखिदमत के थ्रू। दीज आर अथेंटिक इन पाकिस्तान राइट नाउ। और अगर आपको लगता है कि हम किसी भी और तरह फ़लस्तीन के लोगों की मदद करने के अहल हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम बड़ी सतह पर इसको कैंपेन चलाएं और इसके हवाले से सही इक़दामात उठाएं।
اسی طرح روزانہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حالات تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ ویڈیوز دیکھنے کا بھی دل نہیں ہوتا، اس طرح دل پھٹ جاتا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے بچے ہیں، اپنی اولادیں لگ رہی ہوتی ہیں، اپنے بچے لگ رہے ہوتے ہیں اور اس قدر تکلیف کی حالت میں آ جاتا ہے دل کہ I'm completely speechless. بائی دا وے ان کے لیے دعا کریں، ہو سکے تو اللہ کے حضور جس کو نفل پڑھنا ہے وہ نفل پڑھ کے دعا کر لے، کیونکہ ہم اس سطح پہ ہیں کہ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ جو بڑی سطح کے لوگ ہیں اللہ ہدایت دے اور اللہ ان کی مدد بھی کرے کہ وہ اس کا کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں اور ہمارے مسلمانوں کو تکلیف سے بچا سکیں۔ ادروائز دعا تو کر ہی سکتے ہیں اور ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ دیز تھنگز آر کہ جو ہمیں قیامت کے دن اللہ کی نظر سرخرو کرنے کا موقع دے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں یہ تو ہوگا کہ ہم نے کافی چھوٹی سطح پر ہی صحیح لیکن کوشش کی تھی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیں، خاص طور پہ فلسطینی مسلمانوں کو۔ اللہ ان تمام کو اذیت اور تکلیفوں سے بچائے جن کے پل بھر میں گھر والے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، پل میں جن کے گھر اجڑ ہیں، پل میں بچوں کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے اور ہمیں واقعی اللہ اس قابل بنائے کہ ہم کسی بڑی سطح پہ ان کے لیے کچھ کر سکیں۔